दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या आपने कभी किसी इंसान को बिना किडनी के जिंदा देखा है? सुनने में असंभव लगता है ना? लेकिन अगर मैं कहूं ये कोई कहानी नहीं, एक जीवित साक्ष्य है जो आज भी सांस ले रहा है, मुस्कुरा रहा है और हर सुबह हजारों लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। अब हमारा आखिरी समय है क्योंकि किडनी फेल है। कभी भी ठाकुर जी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ चिकित्सा का नहीं, विश्वास बनाम विज्ञान का टकराव है। जहां रिपोर्ट्स कहती थीं अब 2 साल ज्यादा नहीं, वहीं ईश्वर की योजना कहती थी तुम्हारा समय अभी बाकी है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक ऐसा जीवंत चमत्कार जिसे देखकर डॉक्टर भी खामोश हो गए। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। मैं आपको वादा करता हूं इस कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या सच में आस्था मौत को हरा सकती है? तो चलिए तैयार रहिए, क्योंकि आज आप देखने जा रहे हैं वो सच जहां विज्ञान रुक गया लेकिन भक्ति चलती रही। आप मेरी किडनियां ले लो, दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है। अच्छा, तो आपका आशीर्वाद ही हमारा काम करेगा, हमारी यही किडनियां काम करेंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारे दर्शक देश के किस किस कोने से हमें सुन रहे हैं। मैं सच में हर एक कमेंट खुद पढ़ता हूं, इसलिए शर्माइए मत, नीचे अपना नाम और जगह जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्रजापति न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर कहानी, हर सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक बताता है कि प्रजापति न्यूज को चाहने वाले आज भी दिल से जुड़े हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपके यकीन को और गहरा कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कोई इंसान बिना किडनी के कैसे जिंदा रह सकता है? डॉक्टर ने साफ कहा था अब 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स ने उम्मीद की हर किरण बुझा दी थी। आदमी की किडनी फेल हो जाए और कितने दिन तक जी सकता है? अगर सर इसकी बात करें तो आपको लगता है कि अगर किसी इंसान का इतना स्वास्थ्य खराब होगा तो वो इतनी तरीके से अपनी दिनचर्या पूरी कर लेगा? लेकिन आज ठीक 18 साल बाद वो न सिर्फ जिंदा है, बल्कि हर सुबह सैकड़ों लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपने भक्ति भाव से लोगों का जीवन बदल रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हजारों लोग सिर झुकाते हैं, क्योंकि इनके जीवन में जो घटा है वो विज्ञान के दायरे से बाहर है। डॉक्टरों ने हार मान ली पर विश्वास ने नहीं। कहते हैं जब विज्ञान रुक जाता है वहीं से आस्था अपना चमत्कार दिखाना शुरू करती है। पर सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ भक्ति की शक्ति है या कोई अलौकिक रहस्य जो इंसान की समझ से परे है? डॉक्टर भी नहीं बता पाए, पर प्रेमानंद महाराज आज भी हर सांस के साथ ये साबित कर रहे हैं कि ईश्वर की शक्ति किसी भी मेडिकल थ्योरी से बड़ी होती है। तो दोस्तों तैयार रहिए, आज हम उस अद्भुत कहानी में उतरने जा रहे हैं जहां मौत भी हार गई और भक्ति ने जीवन को अमर बना दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अखरी में 1969 की एक शांत सुबह एक साधारण सा बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। पर आने वाले वर्षों में यह साफ हो जाएगा कि यह बच्चा साधारण नहीं, असाधारण आत्मा लेकर आया है। उसका परिवार ब्राह्मण था, लेकिन सिर्फ जाति से नहीं, विचारों से भी। पिता श्री शंभुनाथ पांडे और माता रमा देवी दोनों गहरे धार्मिक थे। घर में भजन, कीर्तन, सत्संग या रोजमर्रा का हिस्सा था। ये वो माहौल था जहां ईश्वर की बातें सिर्फ सुनाई नहीं देती थीं, जी जाती थीं। अनिरुद्ध के दादा स्वयं सन्यासी रह चुके थे। बचपन में उन्होंने अपनी आंखों से देखा कैसे कोई सांसारिक मोह से दूर रहकर भी खुश रह सकता है। पिता भी बाद में सन्यास पथ पर चल पड़े। शायद इसी वजह से बचपन से ही अनिरुद्ध के भीतर कुछ अलग था। जब मोहल्ले के बाकी बच्चे क्रिकेट और गुल्ली डंडा में डूबे होते, अनिरुद्ध गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों में डूबा होता। श्री सुखसागर, पुराण, शास्त्र, 5वीं कक्षा में ही वे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ पूरे मन से करता। कभी कभी गाते गाते आंखें भर आती, ना कोई वजह, ना कोई शब्द, बस भावना।
लोग कहते ये बच्चा थोड़ा अलग है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा एक दिन प्रेमानंद महाराज बनकर लोगों की जिंदगी में चमत्कार लाएगा। उसकी दुनिया में खेल नहीं थे, कल्पना थी, पढ़ाई नहीं थी, प्रार्थना थी, और सबसे खास उसका भगवान से रिश्ता किसी किताब से नहीं, भीतर से जुड़ा हुआ था। वो केवल 13 साल का था, लेकिन जो सोच उस उम्र में अनिरुद्ध ने की वो कई बुजुर्ग भी नहीं कर पाते। एक दिन उसने अपनी माँ से धीरे से कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि हम घर छोड़ दें, बाबा बन जाएं, भगवान की तलाश करें। माँ मुस्कुराई। उन्हें लगा शायद किसी संत का प्रवचन सुन लिया होगा। वो बोली, भगवान भागकर थोड़े मिलते हैं बेटा, भजन करो, यहीं रहो। पर अनिरुद्ध की आंखों में कुछ और था, एक ऐसी चमक जो खेलकूद में नहीं, त्याग में चमकती है। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं अम्मा, हमारा मन है कि हम सच्चे बाबा बने। आपसे कह रहे हैं, किसी और से नहीं कहेंगे। माँ को लगा बच्चा है, भावुक है, कल भूल जाएगा, लेकिन वो नहीं भूला। अगली सुबह जब पूरा घर गहरी नींद में था, घड़ी की सुई 3:00 बजे पर रुकी थी और उस सन्नाटे में एक हल्की सी आहट हुई। अनिरुद्ध चुपचाप उठा, माता पिता को प्रणाम किया और बिना किसी शोर, विदाई या आंसू के बस चुपचाप चल पड़ा। साथ में था एक गीता, एक कुशा का आसन, एक पीतल का लोटा और एक चादर। न पैसे, न खाने का कुछ, न सुरक्षा, बस एक चीज, ईश्वर पर अटूट विश्वास। उसने घर छोड़ा, लेकिन ईश्वर की गोद में प्रवेश किया। ये कोई पलायन नहीं था, ये एक प्रारंभ था, एक ऐसी यात्रा का जो उसे बालक से ब्रह्मज्ञानी बना देगी। रात के अंधेरे में अकेला वो बालक पैदल चला, न थमा, न थका। 15 किलोमीटर की यात्रा के बाद सूरज उगने से पहले वो पहुंच गया एक पुराने शिव मंदिर में। जंगल के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग और एक बालक, भूखा प्यासा मगर अडिग। वो वहां 14 घंटे तक बैठा रहा, ना खाना, ना पानी, ना कोई बोलचाल, सिर्फ मौन, सिर्फ ध्यान। दोपहर के करीब 12 बजे शरीर जवाब देने लगा, हाथ कांपने लगे, पेट में जलन। मन में ख्याल आया, घर होता तो अम्मा खिला देती। एक पल को मन डगमगाया, लेकिन तुरंत भीतर से एक आवाज आई, मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। भगवान को पाए बिना लौटना असंभव है। और तभी एक अपरिचित व्यक्ति मंदिर के दरवाजे पर आया। उसने पूछा, बेटा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते हैं, कहाँ है वो? अनिरुद्ध ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं नया हूं। वो व्यक्ति बोला, मैं उनके लिए कमंडल में दही लाया था, अब वो नहीं है तो तुम ही पी लो, मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। और बिना किसी और शब्द के वो दही थमा कर चला गया। अनिरुद्ध ने 3-4 लोटा दही पिया, पेट भरा लेकिन आत्मा भर गई। वो बैठा सोचता रहा, मैंने तो मांगा तक नहीं, फिर ये दही आया कहां से? और वहीं उसने महसूस किया, पहली बार ईश्वर अकेले नहीं छोड़ते। भूखा था तो भोजन भेजा, और वो भी भगवान शिव के मंदिर में। वो शिवलिंग से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ा। ये आंसू डर के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। 3 दिन बीत चुके थे, घर में हलचल थी, माँ रो रही थी, पिता गुस्से में, गांव भर में पूछताछ चल रही थी। तभी किसी ने बताया, एक गोरा सा लड़का मंदिर में बैठा है, कुछ खाता नहीं, बस शिवलिंग के सामने बैठा रहता है। पिता, बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्य उसी क्षण निकल पड़े। जब मंदिर पहुंचे तो सामने वही दृश्य था। 13 साल का बालक, धूल से सना चेहरा, पर आंखों में अपूर्व शांति, शिवलिंग के पास बैठा, ध्यान मग्न। पिता ने सख्ती से कहा, 2 बार कह चुका हूं, खड़े हो जाओ, सुनाई नहीं देता। अनिरुद्ध चुप। फिर तीसरी बार पिता गरजे, चलो घर। और तभी वो बालक जिसने अब तक मौन साध रखा था, धीरे से सिर उठाया, आंखों में दृढ़ता, शब्दों में बिजली। हमारी ये जिंदगी अब भगवान के नाम है, ना घर लौटेंगे, ना आपकी बात मानेंगे, चाहे हमें काट डालिए लेकिन वापस नहीं जाएंगे। एक पल को सन्नाटा छा गया। पिता, जिनकी छाया से भी अनिरुद्ध डरता था, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वो कुछ नहीं बोले, बस धीरे से आगे बढ़े
और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। फिर 3 बार बोले राम 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 और दिया एक आशीर्वाद। जा बेटा, अगर तू बंजर जमीन पर भी बैठेगा तो वहां फूल खिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत तुझे छू भी नहीं सकेगी। बस एक बात याद रखना, किसी की बहन या बेटी की ओर गलत नजर मत डालना, वरना तेरा अंत निश्चित होगा। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पिताजी ये दिन कभी नहीं आएगा। उस क्षण बेटा साधु बन गया और पिता गुरु के समर्पण में नम हो गए। काशी भगवान शिव की नगरी, जहां हर मोड़ पर मंदिर है, हर घाट पर भक्ति की लहर बहती है और इन्हीं लहरों के बीच एक बालक अब आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी बन चुका था। जीवन को पूरी तरह त्याग चुका था। उसने लिया नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत यानी आजीवन ब्रह्मचर्य। फिर बना उसकी साधना का केंद्र तुलसी घाट। यह कोई साधारण घाट नहीं था। यहीं कभी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और अब उसी घाट पर एक और संत अपनी कहानी लिख रहा था भक्ति की भाषा में। हर दिन का नियम कठोर था। रात 2 बजे उठना, पहला गंगा स्नान सुबह 3 बजे, दूसरा दोपहर 12 बजे, तीसरा शाम 6 बजे। कड़ाके की सर्दी हो या तपती गर्मी, 3 बार गंगा स्नान, बिना एक दिन चूके। सोने के लिए कोई कमरा नहीं, बस एक पीपल का वृक्ष, नीचे एक कुशा का आसन और ओढ़ने के लिए गेहूं की बोरी। जमीन ही बिछौना, आकाश ही छत। भोजन आकाश वृत्ति, जो बिना मांगे अपने आप मिल जाए वही खाया। न दिया गया तो गंगा जल पीकर ध्यान में बैठ गए। एक बार ऐसा हुआ कि कई दिनों तक अन्न का एक दाना तक नहीं मिला। शरीर थक चुका था पर मन अडिग। उन्होंने गंगा किनारे कुछ रेत उठाई, उसमें से टूटे शंख के टुकड़े अलग किए और वही रेत खा ली। फिर कुछ लौटा गंगा जल पिया। ना शिकायत, ना डर, ना पछतावा, बस एक भावना, प्रभु आप ही रास्ता हो, आप ही मंजिल। ऐसी थी उनकी तपस्या, जहां भूख को साधन माना गया और पीड़ा को प्रसाद। ये सिर्फ त्याग नहीं था, ये एक ऐसा व्रत था जिसमें हर सांस भगवान को समर्पित थी। वो रात बाकी रातों से अलग थी। तुलसी घाट पर वही पुराना पीपल का वृक्ष, वही अंधेरा, वही गंगा की कलकल। लेकिन उस दिन अनिरुद्ध अब स्वामी आनंद आश्रम ध्यान में कुछ अलग अनुभव कर रहे थे। कई वर्षों की तपस्या, ब्रह्मचर्य, भूख, मौन, सब कुछ जैसे एक बिंदु पर सिमट आया था। आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक प्रकाश भरता जा रहा था। और फिर अचानक एक आहट, घाट की सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज। उन्होंने आंखें खोली और सामने खड़े थे भगवान शिव। ना कोई चमत्कारिक प्रकाश, ना कोई शोर, बस एक मौन दिव्यता। त्रिशूल हाथ में, रुद्राक्ष की माला, आंखों में असीम करुणा, जैसे कोई पिता अपने पुत्र से मिलने आया हो। प्रेमानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांप उठा। वो तुरंत दंडवत हो गए। कुछ क्षणों तक महादेव मौन खड़े रहे, फिर धीरे से मुड़े और सीढ़ियों पर उतरकर गंगा में विलीन हो गए। लेकिन जाते जाते वो सब कुछ अपने साथ नहीं ले गए। वो प्रेम छोड़ गए और प्रेमानंद जी के हृदय में वृंदावन का बीज बो गए। उसी दिन से भक्ति ने ध्यान को छू लिया और शिव की भक्ति अब राधा रानी के प्रेम की ओर बढ़ चली। उस रात के बाद जब शिव ने दर्शन दिए, प्रेमानंद जी के भीतर कुछ बदल चुका था। ध्यान अब भी था, गंगा भी वही थी, लेकिन मन बार बार पूछता, कैसा होगा वृंदावन, राधा रानी की लीला कैसी होगी। लेकिन ये सोचकर चुप हो जाते, मिलेगा वही ठीक है, मैं अपनी जगह पर ठीक हूं। पर कहते हैं जब राधा बुलाती हैं तो कोई ठहर नहीं सकता। एक दिन एक संत आए, बोले, महात्मा आज हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय में लीला हो रही है, चलिए रासलीला के दर्शन करिए। कलाकार वृंदावन से आए हैं। प्रेमानंद जी ने विनम्रता से मना कर दिया, मुझे आवश्यकता नहीं, मैं अपने ध्यान में प्रसन्न हूं। लेकिन संत बार बार आग्रह करते रहे। आखिर उन्होंने सोचा शायद इसमें भी कोई ईश्वरीय प्रेरणा हो और वो चल पड़े। जिस क्षण रासलीला शुरू हुई, प्रेमानंद जी जैसे समय से बाहर हो गए। हर सीन, हर भाव, हर गीत उनके हृदय में उतरता चला गया। एक एक दिन बीता
और फिर पूरा महीना हर दिन लीला का दर्शन। वो अब रुक नहीं पा रहे थे और फिर एक दिन लीला मंडली के संचालक से बोले, मैं कुछ नहीं चाहता, बस रास लीला देखना चाहता हूं, सेवा करूंगा, साथ चलने दो। संचालक मुस्कुराए और बोले, बाबा तुम बस एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। बस वही वाक्य था जिसने प्रेमानंद जी के जीवन में प्रेम का नया अध्याय खोल दिया। प्रेमानंद जी महाराज एक दिन अचानक बीमार पड़ गए। कमजोरी, थकान, घबराहट। जांच हुई और डॉक्टरों के चेहरे पर सन्नाटा। रिपोर्ट्स देखकर उन्होंने कहा, आपकी दोनों किडनियां पूरी तरह फेल हो चुकी हैं, अब जीवन अधिकतम 2 साल। एक साधारण व्यक्ति होता तो टूट जाता, लेकिन प्रेमानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने न डायलिसिस करवाया, न ट्रांसप्लांट, न दवा, न अस्पताल। उन्होंने केवल एक चीज चुनी, भक्ति, सेवा और ध्यान। दिन बीते, फिर महीने, फिर साल और आज 2024। 18 साल हो चुके हैं और प्रेमानंद जी न सिर्फ जीवित हैं बल्कि हर दिन भक्तों को मार्ग दिखा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, आशीर्वाद बांट रहे हैं। डॉक्टर आज भी कहते हैं यह संभव नहीं, मेडिकल साइंस के अनुसार यह शरीर जिंदा नहीं रह सकता। तो क्या यह चमत्कार है या फिर यह उस शक्ति का प्रमाण है जो हर मेडिकल थ्योरी से ऊपर है, श्रद्धा की शक्ति। यह वही रहस्य है जिसने उन्हें सिर्फ संत नहीं, एक जीवित चमत्कार बना दिया। आज प्रेमानंद जी महाराज कोई सामान्य संत नहीं है, वो एक जीवित प्रतीक हैं त्याग, भक्ति और चमत्कारिक शक्ति का। हर दिन हजारों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं, कोई बीमारी से मुक्ति की आशा में, कोई जीवन में दिशा पाने की चाहत में, तो कोई सिर्फ उस शांति को देखने जो उनके चेहरे पर हर समय ठहरी होती है। यहां तक कि विराट कोहली जैसे अंतर्राष्ट्रीय सितारे भी उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि वो कौन है, सवाल यह है कि क्या हम कुछ सीख सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में इतनी श्रद्धा, इतना संयम, इतना प्रेम ला सकते हैं कि हम भी भीतर से मुक्त हो जाएं? प्रेमानंद जी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, न मान, न सम्मान, न प्रचार, लेकिन आज हर दिल में उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने खुद को मिटाकर प्रेम को अपना लिया। तो आज जब आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, अब ये आपका अनुभव बन चुका है। एक छोटा अनुरोध, अगर आपको ये यात्रा छू गई तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।